आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाने का मकसद क्या है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि परसों रात से जो JNRM गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हॉस्टल की मांग को लेकर पूरी रात भर सड़क में बैठे थे, रात में बारिश के समय में भी वो बच्चा लोगों ने अपना हार नहीं माना, अपना हक के लड़ाई के लिए यह बच्चे लोग बैठे रहे। और आखिरी में अंडमान निकोबार प्रशासन को इन बच्चों का बात मानना पड़ा और बच्चों का जो डिमांड था वो डिमांड को पूरा करना पड़ा। इसके लिए हम तहे दिल से अंडमान निकोबार प्रशासन को धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने देर से सही इन बच्चों का दुख दर्द को सुना, इन बच्चों का दुख तकलीफ़ को माना। और हम तहे दिल से जो JNRM कॉलेज की स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन लोगों ने इन बच्चों का साथ दिया। और उस दिन, कल के दिन जो हम बच्चों ने कॉलेज को बंद किया था, उस बंद में इन सभी बच्चों लोगों ने अपना भागीदारी दिया, चाहे आधा घंटा के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, जितने देर भी उन बच्चों को समर्थक में खड़े रहे, उसके लिए हम तहे दिल से पूरे के पूरे JNRM कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को धन्यवाद करना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो कॉलेज प्रशासन है, हम उन्हें भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों का साथ दिया, बच्चों को दुख दर्द को सुना। लेकिन हमें बड़ी दुख के साथ ये कहने को पड़ता है कि मेहनत कोई और करता है और क्रेडिट कोई और लेके जाता है। हमें परवाह नहीं है, जिसको जो क्रेडिट लेना है क्रेडिट ले, हमें ये परवाह नहीं है। आज के अखबार में देखने को मिलता है कि कोई बोलता है हम काम करवा के दे दिए बच्चों का, कोई बोलता है हम काम करवा के दे दिए बच्चों का। लेकिन जिन बच्चों का काम हुआ है, उन बच्चों को अच्छी तरीके से पता है कि उनके लिए रात भर किसने संघर्ष किया था, रात भर उनके साथ कौन बैठा था, उनके लिए कौन भोजन को प्रोवाइड करवाता था, उनके साथ में कौन था, सब कुछ उन बच्चों को पता है। जहाँ तक मेरा बात है, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का किसी भी छात्र को मेरा ज़रूरत पड़ा है, कोई भी युवा को मेरा ज़रूरत पड़ा है, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जहाँ तक बात डिविडेंड का मुद्दा का था, जितना हमसे बन पाया उतना हम बच्चों के लिए हम करके दिया। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोई नहीं कह सकता है कि MA साजिद ने डिविडेंड के बच्चों का साथ नहीं दिया। आखिरी तक अगर उन डिविडेंड के बच्चों के साथ कोई खड़ा था तो कोई और नेता नहीं, वो हम खड़ा था। जब बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, जब बच्चों के ऊपर टीयर गैस मारा गया, जब बच्चों को वाटर कैनन मारा गया, जब लड़की बच्चों को लाठी मारा गया, उस टाइम अंडमान निकोबार कोई नेता सामने नहीं आया था सिवाय मेरे। उन बच्चों के साथ आखिरी दम तक हम खड़ा था। अब हम करके अपना क्रेडिट लेना नहीं चाहता है, लेकिन हम उन नेताओं को आँख खोलना चाहता है, जो नेता लोग जो बिना कुछ करे अपना क्रेडिट लेने का हमेशा काम करते हैं। आज देखने को क्या मिला, आज पूरा का पूरा जो 2 दिन से बच्चों लोगों के साथ हम बच्चों के साथ भी काम करता था। हम सेक्रेटरी मैडम से बच्चों को मिलाने के लिए लेके गया था। कहीं ना कहीं सेक्रेटरी मैडम के बाद बच्चों को पॉजिटिव नहीं लगा, उसके बाद बच्चों लोगों ने सड़क में चक्का जाम किया। मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल जी को फ़ोन करके बुलाया था कि सर, बच्चे सड़क में चक्का जाम करे हैं, अगर आपको इन बच्चों को साथ देना तो अभी तुरंत आइए। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 से 4 मिनट के अंदर रंगलाल जी अपना पूरे टीम को लेकर वहाँ पे आके 6:30 को वहाँ पे पहुँचे और सवेरे तक दिन तक उन बच्चों के साथ में खड़े थे, जो कि आप सभी चैनल लोगों ने ये चीज़ कवर किया होगा। हम मानते हैं अगर उस जगह में अगर रंगलाल जी बच्चों के साथ नहीं होते तो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार प्रशासन और अंडमान निकोबार पुलिस उन बच्चों को घसीट के वहाँ से उठा कर लेके जाता, उन बच्चों को ज़बरदस्ती वहाँ हटाने का काम करता। इसीलिए हम रंगलाल जी को वहाँ पे बुलाया, क्योंकि अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट अगर बच्चों के साथ वहाँ बैठेगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का हौसला बुलंद होगा और कहीं ना कहीं प्रशासन को बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं करेगा। और जैसे ही मैंने भास्कर जी से संपर्क किया कि सर आज बच्चे चक्कर जाम करे, बच्चों की मांग है, ये मांग है, भास्कर भाई बोले सबसे पहले साजिद उन बच्चों को खाना वाना कुछ खाया है? हमने ऐसा नहीं खाया। बोले तुरंत मैं भेजता हूँ। उसके बाद में अगर इंसानियत सीखना है तो वो इंसान से जाएगा किसी को, भास्कर जी से, जो कि सारा बच्चों को खाना वाना सब प्रोवाइड किया, कोई फोटोग्राफी नहीं किया, कोई क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, दायित्व है कि जो इंसान काम करता है उनके काम का अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक दिन वही दिन जब रात को बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे थे
बच्चों लोगों ने मांग किया था कि हमें अंडमान निकोबार प्रशासन से डायरेक्टर लेवल हो चाहे सेक्रेटरी लेवल हो, कोई भी IAS ऑफिसर, दैनिक ऑफिसर बच्चों को लिखित में लिख के दे कि हाँ हम बच्चों की मांग को कंसीडर करते हैं, हम बच्चों की मांग को पूरा करेंगे। लेकिन उस समय में हमारे MP साहब वहाँ पे आए थे और MP साहब ने कहा था कि हम लिखित में नहीं दे सकते हैं, प्रशासन को लिखित में नहीं देगा, मेरे पर भरोसा करो, हम आपको काम करा के देगा, हम आपको लिख के देगा। बच्चों लोगों ने उनका बात नहीं माना कि बच्चों मांग जायज़ था, क्योंकि अगर MP साहब लिखने से MP साहब सिर्फ और सिर्फ MP लेड फंड के लिए लिख के दे सकते हैं। MP साहब MP लेड फंड किसको देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, वो MP साहब बोल सकते हैं हाँ कि हाँ 100% हम MP लेड से काम करा के देगा। लेकिन जो फंड अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन देगा उसमें तो MP साहब को दखल अंदाजी नहीं रहेगा। MP साहब रिक्वेस्ट कर सकते प्रशासन को कि हाँ ये बच्चों मांग को पूरा करो करके, लेकिन MP साहब डायरेक्शन ये चीज़ में नहीं दे सकता कि हाँ बच्चों को लिख के दो करके। जब MP साहब बोलते था कि हम बच्चों को लिख के देगा, एक कौन सा बात बच्चे लोग पसंद नहीं आया था, इस वजह से बच्चे लोग MP साहब बात माने नहीं। और कहीं ना कहीं MP साहब ने कहा था कि हम मांगता आपको लिख के दे देगा, लेकिन प्रशासन से कोई आपको लिख के देने वाला नहीं है। और ये बात MP साहब मुझे खुद भी कहा था, साजिद तुम्हें हफ्ता बैठो 10 दिन बैठो, प्रशासन आपको कोई लिख के देने वाला नहीं है। तब हम बच्चों लोग ये बात हम बच्चों तक पहुँचाया कि MP साहब बोलते हैं तो क्या बोलेगा, MP साहब बोलता है कि हाँ MP साहब लिख के देगा। तो बच्चे लोगों ने बोला नहीं, हम लोग डायरेक्टर साहब को लिखा वाला चाहिए, मैं स्टूडेंट का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे स्टूडेंट के साथ रहना है, मुझे स्टूडेंट के बीच में काम करना है, मुझे स्टूडेंट के बीच में सर्वाइव करना है। तो बच्चे लोगों ने बोला नहीं MP साहब को हम लोग लेटर हम लोग नहीं लेगा, वो डायरेक्टर साहब का लेटर लेगा। उतने MP साहब बोला साजिद वो होने वाला नहीं है। तो MP साहब भी वहाँ पे साइड में बैठ गया, हम बच्चों के बीच में बैठ गया था। उसको MP साहब सुबह का 3 बजे तक MP साहब वापस घर गए, फिर हमको सुबह का 11 बजे MP साहब वहाँ पे आए। MP साहब आने से पहले ही हम लोग को मालूम चल गया था SHO साहब की तरफ से और हमारे SDPO साहब की तरफ से कि यहाँ CS को वहाँ मीटिंग चल रहा है, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी एजुकेशन और चीफ सेक्रेटरी का डायरेक्टर का मीटिंग चल रहा है। जल्द से जल्द वहाँ से हमें लिखित में एश्योरेंस आ जाएगा कि आपका मांग को कंसीडर करता है। तब तक MP साहब को मीटिंग वहाँ पे चल रहा है, मीटिंग का ख़त्म होने को हो गया था, तब तक MP साहब को मालूम नहीं था। जब MP साहब आया, मीटिंग वहाँ पे चलता है सेक्रेटरीट CS के वहाँ पे, और MP साहब हमारे बीच में आ गए। वो टाइम में मुझे कह रहा है, बच्चों को कह रहा था कि अभी भी हम आपको कह रहा है कि लिखित ना मुझसे ले लो, प्रशासन साहब को कोई लिख के देने वाला है नहीं। तब मैंने MP साहब को कहा था सर सेक्रेटरीट में CS के चैम्बर में मीटिंग चल रहा है, अब 15-20 मिनट के अंदर में वहाँ से लिखित में एश्योरेंस आ जाएगा। जैसे MP साहब को मालूम चलेगा मीटिंग चल रहा है, वहाँ पे लेटर प्रेस रिलीज टाइप हो रहा है, उतने में MP साहब वहाँ तुरंत भाग के गया और वहाँ पे वो ऑब्वियस होता है कि MP जाएगा CS के पास, तो कॉमन सा बात है कि CS को तो मिलना पड़ेगा। हाँ एक बात है ना, आज प्रेस रिलीज में विशाल जोली जी बोलता है हम काम करा के दे दिया, MP साहब बोलते बच्चों का काम हम करा के दे दिया। तो इतना दिन से अगर आपको काम करवाना ही था, अगर विशाल जी बोलते हम बच्चों का काम करा दिया, MP साहब बोलते बच्चों को हम काम करवा दिया, तो अच्छी बात है। तो रात भर बच्चों को बैठने मजबूर आप लोग क्यों किया? तो रात ही के समय में चीफ सेक्रेटरी से बोला था कि हाँ बच्चों रात भर बैठे, बच्चों रात भर बैठने मत दो। तुरंत आपको अगर एक काम करने वाला काम था तो आधा घंटे में कर सकता था कोई भी। ये प्रपोजल जिसने दिया था भास्कर जी ने दिया था। भास्कर जी ने सभी के सामने बोला था अगर प्रशासन अगर लिखित में नहीं देगा तो प्रेस रिलीज कर दो। अगर ये 4 बच्चे तो 100 बच्चों को लिखित में एक लेटर नहीं दे सकता है, तो एक काम को अंडा मारने को जनता को प्रेस रिलीज बोल दो कि हाँ बच्चों को मांग को पूरी कर रहे हैं। तो जिससे जो क्रेडिट लेने दे, हमें उससे परवाह नहीं है। बस हम इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हैं कि हम वो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को धन्यवाद करना चाहते हैं जो बच्चों ने इन बच्चों को कोऑपरेट किया था। और सेकेंड, हम वो सभी जो गर्ल्स स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करे थे, हम वो सबको बधाई देना चाहते हैं। चाहे किसी ने भी कराया हो, जो क्रेडिट ले रहा है उसने कराया हो, सब जिसने भी कराया हो, फाइनली बच्चों का काम हो गया। हमें काम से मतलब था, ये काम हो गया है। हम सभी उन बच्चों को बधाई देना चाहते हैं। हम वो सभी उन कॉलेज के बच्चों को बधाई देना चाहते हैं जो कि हमारे सपोर्ट करे, हमें साथ दिए, और कहीं ना कहीं आज छात्रों का जीत हुआ और प्रशासन का हार हुआ। सबको मेरा नमस्ते। पहला बात, यहाँ में कोई पार्टी या कुछ नहीं था। यहाँ में सब लोग क्या था, स्टूडेंट का साथ थे। यहाँ में रंगलाल जी थे,
फिर भास्कर सर थे, सब लोग हम लोग साथ थे। यहाँ में कोई पार्टी उर्टी का बात नहीं है, यहाँ में सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ में रंगलाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही हम लोग लाइव मीडिया में बोल चुके हैं कि ये कोई हम लोग पार्टी उर्टी का बात नहीं है, ये हम घर की बेटी है ये सब, इसीलिए हम लोग सपोर्ट में आए। वो सब एकदम जब से हम लोग वहाँ बैठे तब से रंगलाल जी हम लोग साथ थे, जब तक हम लोग बैठे तब तक थे हम लोग साथ, जब तक कोई प्रेस नोट नहीं आया, जब तक प्रेस नोट रिलीज़ नहीं हुआ तब तक हम लोग साथ थे। ऐसा बात नहीं है। भैया ने जब अभी तक बोला, साजिद भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक बार कॉल करना चाहती, भैया आ गए, यहाँ पहुँच गए हम लोग पास, 5 मिनट में पहुँचता बहन, आप लोग बच्चे लोग रेडी करो। वही टाइम हम पूछी भैया हम आना, नहीं हम लोग बात तुम लोग प्रॉब्लम है हम आएगा, ये बोल के भैया हम लोग वही टाइम पहुंच गए हम लोग पास। लेकिन यहाँ में कोई क्रेडिट लेने का बात है तो हम सच बोलेगी, यहाँ में क्रेडिट लेने का बात है तो हम मतलब दिल से बोलेगी कि कोई रंगलाल जी को क्रेडिट दो, कोई साजिद भैया को क्रेडिट दो, कोई भास्कर जी को क्रेडिट दो। अगर छापना ही है तो साजिद भैया का नाम छापो, क्योंकि वो नहीं होता तो शायद ये जीत हम लोग पास नहीं था, वो नहीं होता तो ये जीत नहीं मिलना था हम लोगों को। कोई देना है तो क्रेडिट साजिद भैया को दो। हम यही बोले आज सबसे, हम सभी न्यूज़ चैनल से यही मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेगा कि अगर देना ही है क्रेडिट तो हम लोग साजिद भैया को दो, जो हम लोग स्टूडेंट यूनियन लीडर है, प्रेसिडेंट है, जो कि हम लोग साथ है, हमेशा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, ये विश्वास है। अभी हम यही बोलेगी यहाँ में कोई मतलब कोई पार्टी उर्टी का बात नहीं है, सब हम लोग स्टूडेंट लोग का बात है, सब स्टूडेंट हम लोग साथ था, सब कोई हम लोग साथ था। ऐसा नहीं है एमपी सर हम लोग साथ नहीं थे, लेकिन हम यहाँ में कहीं भी विशाल जोली सर को हम नहीं देखी, हम सच्ची बोलते हैं हम नहीं देखी विशाल जोली सर को। फिर भी हम लोग लिए अगर वो कुछ भी कोशिश करे, हम लोग काम करने के लिए अगर कुछ भी कोशिश करें तो उसके लिए सर को तहे दिल से शुक्रिया, और एमपी सर को भी शुक्रिया, क्योंकि वो हम लोग साथ थे, रात भर थे। लेकिन ये बात भी सही है कि सर ने बोला था कि मैं लिख के दे दूँगा, लेकिन मैंने सर को क्रॉस क्वेश्चन भी किया था, सर ये आपका अंडर में नहीं आता सर। मैंने पूछा भी था सर से कि सर ये आपका अंडर में नहीं आता सर, आप लिख के दोगे तो काम होगा क्या? सर बोला हाँ अगर नहीं होता काम तो हम लोग आके बैठ जाएंगे। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है ना कि काम नहीं होता तो हम लोग दोबारा बैठेंगे। हम लोग पढ़ाई छोड़ के कितना बार बैठना, ये सब पॉसिबल नहीं है। बच्चे लोग मानेंगे भी नहीं कि नहीं दीदी हम लोग और नहीं बैठ सकते, हम लोग तबीयत ख़राब हो जाता। सच बोलना कि आज भी और बच्चे लोग आने मांगते थे, लेकिन सबका तबीयत ख़राब है। ऐसे रोज़ रोज़ अपना पढ़ाई अपना तबीयत ख़राब करके कोई बैठने नहीं मांगते। तो एक ही दिन में अगर काम होना पॉसिबल था तो सर को मोटिवेट करना ज़रूरत नहीं था। सर एक बार बोल सकते थे ठीक है बच्चा और थोड़ी देर बैठ जाओ, हम भी साथ हैं, लेकिन बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं था। ये हम बोलना चाहिए। हाँ, और एक बात, सभी न्यूज़ चैनल्स वालों को थैंक यू सो मच कि घर घर तक हम लोग खबर पहुँचाए। सब लोग हम लोग साथ थे, रात भर थे हम लोग साथ थे। फिर हम लोग से पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, घर घर तक हम लोग खबर पहुँचा दिया। इसीलिए थैंक यू सो मच सभी न्यूज़ चैनल वालों को, थैंक यू सो मच। और बारिश में भी हम लोग साथ थे, बारिश में हम लोग पीछे नहीं हटे, बारिश में भी हम लोग साथ थे। तो थैंक यू सो मच सबको, और कॉन्ग्रेचुलेशन सब गर्ल्स को कि मेरे सब बच्चे लोग थैंक यू सो मच। और कॉन्ग्रेचुलेशन भी कि हम एक बार बुलाने पर उन लोग सब खड़े हो गए। एक्चुअली प्रॉब्लम सबका था, लेकिन वो हिम्मत किसी के पास नहीं था, हम हिम्मत दी है सबको, फिर सब आ गए हम लोग साथ। इसीलिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच कि मेरे एक बार बुलाने पर सबको यहाँ आए। और डायरेक्टर सर को तो सॉरी बोलना कि थैंक यू बोलना पता नहीं एक्चुअली काम उन लोगों का ही था, फिर भी काम उन लोगों का ही था, उन लोग टाइम से नहीं करे, बहुत सारे काम होंगे शायद उन लोगों के पास, इसीलिए वो डायरेक्टर बने कि सब काम कर पाए, वो इसीलिए डायरेक्टर बने। फिर भी हम लोग याद दिलाना हम लोग फ़र्ज़ है, स्ट्राइक से हो चाहे बोल के बहुत बार याद दिलाएं, याद नहीं आया सर को, इसीलिए स्ट्राइक करे सर। सॉरी सर अगर आप ईगो कहीं पे हर्ट हुआ या फिर हम लोग कहीं पे आपको इंसल्ट किया, हर्ट किया, हम करी अगर सर हर्ट आपको, तो सर थैंक यू। अगर कोई गर्ल्स मतलब आपको ऐसा लगा कि नहीं ये मेरा इंसल्ट होता है, कुछ होता है, तो इसीलिए सर सॉरी, रियली वेरी सॉरी एंड थैंक यू सो मच। अगर किसी को सवाल करना होगा तो आप सवाल कर सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में। सुष्मिता, ऐसा क्या नौबत आया जिसकी वजह से आप लोग जो है 2 दिन धरना किए, शाम से आपका धरना स्टार्ट हुआ, उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं देखिए लीडर्स लोग आपके साथ तो थे, मगर आप लोगों का एकजुटता की वजह से जो है ये सफलता शायद आप लोगों को पाया है, ऐसे हमें लगा। मगर वहाँ पे एक वीडियो हमने देखा जिसमें डायरेक्टर साहब के पैर में गिरते हुए आप रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए, तो ऐसा क्या नौबत है जिसकी वजह से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ा, वो भी पैर में गिरते?
सर ये बात है कि सर हम लोग क्या है, मुंह जुबानी बात हम लोग सुनना नहीं है। पहले भी सर हम लोग बहुत पॉलिटिशियंस, सर बात ये है कि जब भी इलेक्शन आता है ना, आप लोग सड़क ठीक हो जाएगा, आप लोग लाइट दे दिया जाएगा, आप लोग पानी दे दिया जाएगा, हर साल यही बात आता है। अगर टाइम से ठीक होता था ये सब तो हर साल थोड़ी ये बात आता था, कुछ नया टॉपिक आता था। तो नहीं आता ये सब, ठीक नहीं होता करके ही तो ये टॉपिक बार बार आता। तो इसीलिए सर हम लोग मुँह जुबानी सुनना नहीं है। सर बोलता था हम लाइव बोलता है, वो टाइम भी सर रहता है ना, हम लोग लाइव मीडिया सब कुछ रहता है, लेकिन ठीक तो नहीं होता सर। इसीलिए हम लाइव मीडिया कुछ बोलने से भी हम लोग सुनना नहीं है। हम लोग क्या है सर, लिख के दे दो सर आप, हम लोग मान जाएंगे। यही था सर, लिख के देने मांगते नहीं थे। कुछ प्रॉब्लम होगा सर का, मुझे नहीं पता। अगर मतलब ऊपर से सीनियर लोग सर को प्रेशर देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं पता सर। अगर लिख के दे देते तो हम लोग इंश्योर हो जाते। ऐसे हम लोग बच्चे लोग मेरा साथ है, अगर हम जाके बोलेगी सर ऐसा लिख के देने नहीं मांगते, लेकिन लाइव मीडिया के सामने बोल दिया सर दे देंगे। अगर कुछ दिन बाद इन बाई चांस सर नहीं दे सके तो वो टाइम हम लोग क्या करेंगे सर? वो टाइम बच्चे लोग दोबारा मेरा बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। दोबारा हम लोग हॉस्टल में मिलने से बोले दीदी हम आपको भरोसा से लीडर बनाया, सब कुछ बनाया सर, हम लोग बात नहीं सुना सर, उन लोगों ने बात सुना, ये सब बोलेंगे ना। इसीलिए हम सर का पैर में गिरते थे, सर आप लिख के दे दो, हम लोग मान जाएंगे। साजिद आपसे भी एक सवाल करूँगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर लोग वहाँ पे थे, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हो या एमपी साहब, मगर कहीं ना कहीं आज आप एमपी साहब के ऊपर में सवाल उठा रहा है, क्योंकि वो भी कांग्रेस पार्टी से है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी कांग्रेस से हैं? नहीं, आप जो बॉबी भाई सवाल के सवाल उठा रहा है, हम सवाल नहीं उठा रहा है, हम आपको जो सामने बात रखा वो सच्चाई बात रखा। और सच्चाई अगर बोलने से अगर डरना है तो मेरे नेता राहुल गांधी जी बोला है कि डरो मत, सच्चाई वाला बात करो और जनता के वजह सच्चाई बात लेके जाओ। तो सच्चा बात है, हम वो सच बात आपको सामने रखा। तो इसमें किसी को क्रिटिसाइज करने का बात नहीं है, किसी को ताना देने का बात नहीं है। जो मेरा नेता राहुल गांधी जी बोला, डरो मत, सच का साथ दो, चाहे वो जो कोई भी हो। तो मैंने सच बात किया है, चाहे जो कोई भी हो, हम सच का साथ हैं। मैम आपका बात से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को रंगलाल जी और भास्कर जी का कंट्रीब्यूशन जो है आपके स्ट्राइक में वो ज़्यादा लग रहा है एमपी साहब के कंट्रीब्यूशन से। ऐसा ही है, मतलब ये स्टेटमेंट जो हाँ, आप बोल रहे हो सही है? ये तो सच है कि सर का कंट्रीब्यूशन से साजिद भाई और सबका, साजिद भैया लोग, फिर रंगलाल जी, भास्कर जी का कंट्रीब्यूशन सही था। क्योंकि पहला प्रेस नोट निकालने आइडिया, पहला आइडिया जो है भास्कर सर को आया था। जैसे कि एमपी सर हम लोग से रात से बैठे थे, ये बात सही है, लेकिन इतना देर बैठने के बाद भी सर का दिमाग में वो बात नहीं आया। मतलब सर मतलब कोई भी टेंशन रहेगा, कुछ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सर सोचने का सर का हिम्मत नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी भास्कर सर बोले, फिर तो प्रेस नोट आया, फिर तो हम लोग माने कि नहीं, प्रेस नोट आने से भी हम लोग दोबारा कुछ एक्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोबारा एक्शन ले सकते हैं, ये बात है। तो ये पहला आइडिया जो है भास्कर सर का आया, तो क्रेडिट मिलना है तो सर उसको ये जो प्रेस नोट आया था एमपी सर की तरफ से, जो आज मैक्सिमम प्रिंट मीडिया ने कैरी किया है, तो वो प्रेस नोट देख के क्या आप लोग ऑफेंड हुए? ये एक बात है सर, पहला तो प्रेस नोट एमपी सर का तरफ से नहीं आया। आप जो नहीं, एमपी सर प्रेस रिलीज करें। एमपी एक प्रेस रिलीज दिया है जिसको जी, जी, जी। सब पेपर ने कैरी किया। जी, जी, जी। उस प्रेस रिलीज का बात कर रहा हूँ। वो प्रेस रिलीज जब आया हाँ। पेपर में, जो न्यूज़ आइटम आया, हाँ। वो देख के आप लोग क्या ऑफेंड हुए कि एमपी साहब प्रिंट ले रहे हैं? आप लोग देखिए, हम लोग देखे सर, हम लोग तो देखे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा सोचेंगे कि एमपी सर लोग क्रेडिट लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम पहले भी बोल चुकी है, यहाँ में कोई पार्टी का बात होता ही नहीं है सर। पहला बात, यहाँ में पार्टी नहीं है। एमपी साहब तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आपका, मेरा, हाँ, सबका, वो नहीं, तरुण भाई आपको एक बात बोलेगा, जो आपने बोला कि जो एमपी साहब का प्रेस रिलीज जो आया, जो सभी मीडिया को किया था कि एमपी साहब चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया और चीफ सेक्रेटरी ने एमपी साहब का बात सुनकर सारे बच्चों का मुद्दा को सॉल्व कर दिया। अगर एमपी साहब का बात सुनकर चीफ सेक्रेटरी बच्चों का मुद्दा को सॉल्व करना था तो बच्चों रात में बैठने की ज़रूरत नहीं था। 1 नंबर। 2 नंबर, यही एमपी साहब 2-3 महीने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला था कि सारे बच्चों को जो है हॉस्टल प्रोवाइड करना, वो भी तो नहीं कर रहा एडमिनिस्ट्रेशन। जब बोलता ना, चाहे बीजेपी विशाल जॉली जी को भी देखो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बिरयानी बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन बिरयानी खाने के लिए विशाल जी हो, चाहे XY से जो कोई भी हो, हर कोई आ जाएगा। अब मुझे किसी क्रिटिसाइज नहीं करना है, जो फैक्ट बात था वो फैक्ट बात मैंने बता दिया, और किसी को सवाल तो मुझे लगता है नहीं होगा। नहीं साजिद जी, विशाल जॉली जी के बारे में बोल रहे हैं, उनका जो प्रेस नोट आज आया, उनका प्रेस नोट में तो उन्होंने कहीं नहीं बोला कि उन्होंने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। उन्होंने बोला इस तरह जो प्रॉब्लम है उसको लेके मैं चीफ सेक्रेटरी के पास जाके
बात किया, चीफ सेक्रेटरी ने अश्योर किया कि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब तरुण भाई, मैंने आपसे सवाल बात पूछता हूँ, विशाल जॉली जी चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए जा सकता है, लेकिन विशाल जॉली जी बच्चों से मिलने के लिए प्रोटेस्ट में नहीं आ सकता है। आप पहले बच्चों से आके मिलो कि बच्चों को क्या मांग है, बच्चों को क्या डिमांड है, उसका बाद तो आप चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा ना। अब बता, विशाल जी के किसको फ़ोन करके पूछा, वो स्पॉट में आया। हम पहले जैसी प्रोटेस्ट स्टार्ट, हम क्या बोला था, कोई कांग्रेस का प्रोटेस्ट नहीं है, कोई बीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। इसमें कोई झंडा इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई कांग्रेस जिंदाबाद नहीं बोलेगा, कोई एनएसयूए जिंदाबाद नहीं बोलेगा, किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होगा। अगर विष्णु जी इसमें आएंगे, हम विष्णु जी को स्वागत करेंगे। हम विशाल जी इसमें आएंगे, हम विशाल जी को स्वागत करेंगे। आप लोग लाइव मीडिया में था उठाकर आप लोग देखिए। हम सभी नेता को रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो मेरा बात को सुन रहा है, आप लोग सभी आइए, आप लोग सभी मंच शेयर करिए, लेकिन किसी भी हाल में इन बच्चों प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करवाइए। और कोई सवाल? आप जो लोग भी यहाँ पे आए हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।